मिश्रा जी, आप यहाँ आज क्यों खड़े हैं, क्या वजह है? मैं आज डीएम साहब को दोबारा से तीसरी बार ज्ञापन देने के लिए आया हुआ था। हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। 19 तारीख को मेरे साथ मारपीट हुई थी, जिसमें षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया गया था। उसके बाद में मेरे साथ लूटपाट भी हुई। अब तक ना प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है, तो इसीलिए हम तीसरी बार फिर से डीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं। मैं आपसे इस ग्रुप के बारे में कुछ अहम जानकारियाँ जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोग जो है इधर उधर से हमें बता रहे हैं कि इस ग्रुप के न केवल ओवर रेटिंग को लेकर मामले हैं, ये और भी दूसरे मामलों में हैं। तो क्या आपको अब जब से आपके साथ झगड़ा हुआ है तब से तो आपको कुछ ना कुछ और भी पता लग रहा होगा, तो क्या मुझे कोई जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, बहुत सारे इनके यहाँ से मंथलियाँ आती हैं। स्पा सेंटर हो गए, गांजे का व्यापार हो गया बड़े पैमाने पर, और उसके अलावा जीएसटी वगैरह ट्रक वगैरह होते हैं, उनके माल जाते हैं, उनको निकलवाना ऐसे करके, और भूमाफिया, ज़मीनों पर कब्जा मैंने कराना हाल ऐसे। ही में सुना था कि एक प्लॉट के लेकर विवाद था निशांत ने किसी पार्टी को 2 लाख रुपए दे करके और प्लॉट की कोई मतलब तानाकसी है, क्या उसकी जानकारी है आपको? ये कहाँ का प्लॉट है? जोधपुर में तो एक प्लॉट था जिस पर मैं भी गया था उस टाइम पे जब उनके साथ था तो। अच्छा, आप खुद भी उसमें गए हैं? जी। मुझे जानकारी मिली है कि इनका गांजे का एक बहुत बड़ा काम है जो गाजियाबाद से चलाते हैं ये। तो क्या इसमें ये बहुत जगह जगह से आरोप लग रहे हैं, इसमें कहाँ तक जो है सच्चाई है? देखिए, कैसे चलाते क्या चलाते ये तो उनकी राज की बात थी, हमें कभी बताई नहीं। जी। लेकिन रहते थे, सुनते थे, तो मुझे हाँ ये पता है कि गांजे का काम चलता है, लेकिन कैसे करते क्या करते इंटरनली मुझे जानकारी ज़्यादा गहराई से नहीं पता। जी। और एक चीज़ आ रही है कि इनके खुद के भी कुछ स्पा सेंटर हैं। ये बात मुझे पत्रकार इधर इधर से मेरे कान में बता रहे हैं, लेकिन कोई भी सामने आकर और खुल के नहीं बता रहा है। जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए, मैं वहाँ तक जाऊँगा और वो सब चीज़ें निकाल के बाहर खड़ी करूँगा। तो क्या कहना है? हमें खुद के स्पा सेंटर की तो जानकारी नहीं है, लेकिन स्पा सेंटरों से मंथली आती है ये जानकारी है। उसमें कई लोग जो मीडिएटर हैं उनके थ्रू इनके पास मंथली आती है, ये मुझे श्योर जानकारी है। लेकिन खुद के इनके स्पा सेंटर है ये मुझे जानकारी नहीं है। खुद के स्पा सेंटर्स की नहीं पता। ये बात भी बड़ी चर्चा में है। इधर उधर से पत्रकार फ़ोन करते तो कहते हैं, मैं कहता हूँ उनसे कि भाई आप हमें जानकारी दो, तो कोई देता नहीं है। और इनके साथ आपको लगता है कि और भी पत्रकार जुड़े हुए हैं या केवल 2 भाई ही हैं ये? बाकी इसमें जो हम जैसे नए पत्रकारिता में जो दोस्त के लिए आते कि हाँ कुछ इतिहास बनाएंगे या कुछ उम्मीदें लेके आते कि हमारा भी नाम कुछ बड़ा हो, तो उनको ये लोग अपने जाल में फंसाकर उसका नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि मैं लोगों की पोल खोलना चाहता था, जो गलत काम हो रहे हैं उनको रोकना चाहता था। मेरा ये मोटिव नहीं था कि ओवर रेटिंग पर वीडियो बना के वसूली हो, ये हमें कतई न करना था। मैंने ना आपके होने कई के बारे में जानकारी थी। वीडियो देखे हैं। आपने मौके पे भी जो है ठेकों पे ये कहा है कि भाई क्यों ले रहे हो, तो इसका मतलब आपका उद्देश्य तो साफ था कि भाई ओवर रेटिंग रुके। ये तो हम लोग समझ रहे हैं इस बात को। मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, बड़ी स्पष्ट, जब आप इतना खुल के सामने आ रहे हैं, क्या इन्होंने आपको कभी किसी स्पा सेंटर में या किसी सेक्स रैकेट में साथ ले जाने की या ऐसी कोई बातें आपसे की? स्पा सेंटर में साथ ले जाने की मतलब वीडियो वगैरह बनाने के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ इसलिए ले जा रहे थे कि मतलब चलो मस्ती करके आते हैं। लेकिन मैंने उस बात को मारपीट से 3 दिन पहले ही इनकार किया था कि मैं बीवी बच्चे वाला हूँ, मेरी वाइफ को ऐसा कुछ पता चलेगा तो सही नहीं है, तो मैं नहीं जा सकता। मैंने साफ तो मना ये कर दिया। कौन साहब आपको ले जा रहे थे, स्पष्ट नाम बताएं, क्योंकि यहाँ 2 नाम हमारे सामने हैं, एक अखबार के मालिक का और एक उसके छोटे भाई जो उसके संपादक हैं। ये कौन से वाले ले जा रहे थे आपको? मैं ज़्यादातर उमेश शर्मा के साथ रहता था, जी। तो उनके ही साथ था कि मेरा उठना बैठना था, खाना पीना था, तो वही मुझे ले गया। तो जो आपने बताया कि प्लॉट को लेकर के विवाद था, उसमें आप भी इनके साथ गए, तो उसमें कौन से भाई का था या दोनों ही थे? नहीं, उमेश शर्मा का ही था। उमेश का ही। नाम तो निशांत का भी है। अब वो भाई भाई हैं तो इतनी कुछ बातें होती हैं
वो राजनीति के तौर पर बताई नहीं जाती, लेकिन मुझे ये पता था, मैं खुद गया था, उसकी भी दीवार मैंने खुद गिराई थी जाके अपने हाथों से। हाँ, क्योंकि इसलिए कि मेरा बैठना उठना था तो लगेगा कि मतलब हमारा भाव प्रकट हो, तो मतलब आप इनको पूरे से समर्पित थे। लेकिन जब आपकी पिटाई हुई तो बॉस ने जो है आपको सपोर्ट नहीं किया, उससे जो है आप नाराज होकर आपने हम लोगों के सामने सारी चीजें खोल दी, या कुछ और बात है? नहीं, बॉस के क्या, क्योंकि मैं जब स्टिंग ऑपरेशन के लिए भेजा था इन्होंने, तो आप टाइम देख सकते हो, सारे डिटेल हैं बैंक के जो ट्रांजैक्शन किए, इनसे आउटगोइंग इनकमिंग हुई है नॉर्मल कॉल पे। इन्होंने भेजा था मेरे को, मैं जा रहा था कोई दूसरा खुलासा करने के लिए, बोले आज गाजियाबाद में इलेक्शन है तो आप ओवर रेटिंग नोएडा में चलेगी, आप चले जाओ। तो 122 117 दो जगह जाने के बाद में भी फिर बोले कि देसी के ठेके पे चले जाओ। मैं कहा मैं क्या करूँगा, पीनी खानी है नहीं देसी, हम तो बियर पीते हैं, इसीलिए 2 बियर के ठेके पे गए थे, उनके ट्रांजेक्शन है। तो मैं आज देख रहा हूँ कि आप अपनी बीवी के साथ जो है मुझे जानकारी मिल रही है कि आप जिला छोड़ के जा रहे हो। क्यों जा रहे हो जिला छोड़ के? पत्रकारों में भी कोई संगठन नहीं है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, बहुत सारे पत्रकार हैं, मैं ये एसोसिएशन से हूँ, मैं वो एसोसिएशन से हूँ, मैं बहुत संगठनों का भी सदस्य हूँ, लेकिन सब ये धरातल पर कुछ नहीं है। जब ये पत्रकारों की गंदी राजनीति चलती है तो पत्रकार के साथ खड़े नहीं होते हैं। सबको मोहरा बड़ा चाहिए, जो गिरा हुआ होता है उसको कोई उठाने नहीं आता है। तुम्हारे सुनकर मेरा भी दिल भर रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा भी घर है देवला, आप देवला रह सकते हैं मेरे घर, या आपको मुझ पर भी भरोसा नहीं हो रहा? अब भरोसा तो देखिए, मैंने 7 महीना पहले उमेश भारद्वाज पे भी किया था, उन्होंने मुझे वो क्या से क्या बना दिया और बहुत कुछ किया मेरे साथ बुरा। आप देख ही रहे होगे, मैं दर बदर भटक रहा हूँ मजबूर। आप यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, हमने आपके बिहाफ पे एक पूरी जंग छेड़ दी है। मैं इस जंग को तो पूरा लड़ूंगा, लेकिन मुझे आपके जाने का दुख हो रहा है कि आप जा रहे हैं। आपने पति पत्नी ने एक चीज का खुलासा किया, पूरा मीडिया जगत जो है जिससे हिल रहा है, आपने पत्रकारों के पूरे से खुलासे खोल दिए। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि इसमें आपके खुलासे में यदि पुलिस जांच करेगी तो और भी चेहरे खुल जाएंगे। आप नहीं बोलना चाहते क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि 2 को लेकर ही कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो 100-200 को लेकर के कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए मेरा मानना है कि मुद्दा तो बड़ा है, लेकिन बड़ा मुद्दा है, हम इसमें ज़्यादा लोगों के नाम नहीं ले सकते। हमें 2 लोगों से ही अपनी जान का बहुत खतरा है। और गाजियाबाद जो है, गौतम बुद्ध नगर जो प्रशासन है, ये किसी भी तरीके की मेरी मदद नहीं कर रहा है। अब मुझे अपनी जान का खतरा है, इसलिए मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ आबकारी विभाग और उनसे जुड़े हुए जो शराब ठेकों को चलाने वाली कंपनियां हैं, ये भी कहीं ना कहीं निशाने पे हैं। और यहाँ तक सुनने में मिल रहा है कि ये सारी की सारी कंपनियां जो हैं या इनके जो अधिकारी हैं वो इनके यहाँ नतमस्तक हैं। तो कुछ कंपनियों के नाम बता पाएंगे जो आपने देखे हो इनके वहाँ आते जाते, या किस तरह से इनका ट्रांजैक्शन है, लगभग कितना पैसा ये ले रहे हैं, उनसे कितना पैसा आ रहा है? सोनू एंड कंपनी के जो जीएम है शायद कोई शर्मा करके है, सचिन शर्मा है शायद, वो आते हैं और उनके थ्रू बड़ी गोल चक्कर का जो ठेका है, तो मतलब इनकी बहुत बड़ी सेटिंग है जिसके थ्रू ये पैसा आता है। इसको धरातल पे लाके मतलब पेश करना कि हाँ ये सच बात है, ये नामुमकिन सा है। ये बहुत बड़ी टीम है, और अगर मैं बोलूँ कि इतने लाख रुपए आता है तो शायद की बात है कि कोई इसमें भी नहीं करेगा। ये पैसा लाखों में है? हाँ, ये पैसा लाखों में है। फिर भी आपको अंदाज होगा कि ये लाखों में है, तो लाख तो 1 लाख से लेकर 99 लाख तक लाख ही होते हैं। इसे लगभग में लाके खड़ा करिए, या तुम्हें यदि सच पता है कि कितने लाख आता है तो आप नोएडा मेरे लिए आसान होगा। नोएडा, आप भले ही जिला छोड़ के जा रहे हैं, मैं जिला छोड़ के नहीं जाऊंगा। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, ये 4 जगह की मेरे को जानकारी है जी। यहाँ से इनका मंथली दारू से ही आता है। इसके अलावा धंधे तो और भी हैं जो अभी पहले मैंने आपको बताए हैं, उनमें कितना कितना आता है, तो ये बड़ी रकम है। दारू से जो रकम आती है, इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शक भी देखेंगे,
कुछ अधिकारी भी देखेंगे, हो सकता है किसी अधिकारी का जमीर जाग जाए। कई ग्रुप हैं जिससे 1.5 से 2 लाख रुपए की मंथली बंदी हुई है ग्रुप से। अब उस ग्रुप के किसी के 70 ठेके चल रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में, किसी के 40 ठेके हैं, किसी के 15 ठेके हैं, कुछ इंडिविजुअल दुकानें भी हैं। तो इस तरीके से जो ये हैं, तो कई ग्रुप हैं, जैसे एक महालक्ष्मी ट्रेडर्स करके है। महालक्ष्मी ट्रेडर्स से मैं जानना चाहूँगा ये कितना पैसा लगभग आता है? 1 से 1.25 लाख रुपए यहाँ से आता है और सोलवेंट कंपनी से 2-2.5 लाख रुपए 2-2.5 लाख आता है। ऐसे करके मेरे को बाकी जो छोटे वाले आते हैं वो कब आते थे कब जाते थे, इनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। इनमें से कभी आपके सामने भी किसी ग्रुप के लोग आए? हाँ, सोनू एंड कंपनी के गाजियाबाद के भी आते थे, नोएडा के भी आते थे, हम दोनों को जानते हैं। उन्होंने मुलाकात कराई, उन्होंने बताते थे पहले तो मेरी छवि रोगन हुड जैसी बनाई उन्होंने, बोला क्या ये बहुत खतरनाक पत्रकार हैं, ये हैं वो हैं वो हैं। और उसके बाद जब उन्होंने मेरे को बड़ा बनाया, उसके बाद जब मंथली उगानी स्टार्ट कर दी तो फिर मेरे को ऐसे नीचे गिरा दिया कि हम यानी तुम्हारे नाम से भी जो है उमेश भारद्वाज ने मंथली उगाई। हाँ बिल्कुल। तो ये तो एक नया सवाल होता है, ये तो इनके पास जो पहले पत्रकार रहे हैं उनके नाम से भी महीना ले रहे होंगे? हाँ, कई लोगों के नाम हैं, उसमें हम उजागर करना नहीं चाहते जी। मतलब जिन पत्रकारों ने इनके पास पहले कभी काम किया है, हाँ, उनके नाम से ये आज तक मंथली ले रहे हैं? मंथली ले रहे हैं। उसमें पेपर भी हैं, कई अखबार के संपादक हैं, उनके नाम पे जाते हैं। कुछ पत्रकार हैं जिनको इन्होंने कलंकित करके हटाया था या हमारी तरह ही उनके साथ भी षड्यंत्र किया, उनकी भी मंथली भी जा रही देखिए, है। मैं आपसे सवाल पे सवाल इसलिए किए जा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर के पत्रकारों की आत्मा जगेगी या फिर उनको पता लगेगा कि आने वाले कल तुम्हारे नाम भी उजागर होंगे। क्योंकि मुझे कल एक कॉल आई, उन्होंने कहा कि अभी तो आप चोर को देख रहे हो, चोर की माँ पे नजर नहीं है। अब मैं उस चोर की माँ को तलाश कर रहा हूँ। चोर तो पीछे तो उमेश को तो चोर बता दिया, चोर की माँ भी है कोई। अब शायद आपको पता हो कि चोर की माँ कौन है, या हम तो लगे ही रहेंगे, पता लगाएंगे। मैं एक सवाल और करना चाह रहा हूँ कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि संजय भाटी एंड कंपनी कह रहे हैं जिसे ये, जिसमें एक मेरे साथ राजा मौर्य है, एक मधु मैडम है, 2 या 3 लोग हैं हम, क्या हम इनकी किल्ली उखाड़ पाएंगे या नहीं लग रहा है कि नहीं उखाड़ पाएंगे? देखो, सच्चाई की जीत तो होती है लेकिन सत्य डिगमिगा तो जाता ही है। अब इनका मान लो बड़ा ग्रुप है, तो आपको टाइम लग सकता है, आप लोकल के हो तो हो सकता है आप सर्वाइव भी कर जाए, उनसे लड़ भी जाए। जब मैं बाहर से आया हुआ हूँ तो मैं ना तो लड़ सकता हूँ और ना सर्वाइव कर सकता हूँ यहाँ, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि वापस अपने घर चलूँ। मैं आपको नहीं रोक पा रहा हूँ, नहीं विश्वास कर रहे हैं, लेकिन यदि आपको लगे कि मैं इस लड़ाई को सही से लड़ पा रहा हूँ तो मेरी फोन उठाना और एक दिन इस किले में आना और इनको मेरे साथ मिलकर बेनकाब कराना। मुझे बार बार दुख होता है कि जब मैं किसी लड़ाई को लड़ता हूँ तो उसमें जिनके माध्यम से मैं लड़ता हूँ वही लोग निकल के चले जाते हैं। बेटा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि तुम क्यों जा रहे हो जिले को छोड़ के? मैं तो खड़ा था आपके साथ। हमारी जान मान को खतरा है, इस वजह से हम निकला। आपको ये इतने खतरनाक लग रहे हैं? जी। गजब की बात है। पूरे जिले की मीडिया इस मुद्दे को दबा रही है, क्योंकि इसमें मैं इस तह में पहुंच रहा हूं, इसमें एक संपादक नहीं, इसमें दर्जनों संपादक जुड़े हुए हैं, सैकड़ों पत्रकार जुड़े हुए हैं। सब जगह शिकायत की गई है, मेरे भी सामने है, कहीं कोई खुलासे करने को तैयार नहीं है। तो कुछ लास्ट कहना चाहेंगे? बस यही मेरी भी इच्छा है कि सुनवाई हो, हमारे लोगों के साथ में जो भी घटित हुआ है वो नहीं होना चाहिए, और हुआ है तो उसके लिए सुनवाई होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पास भी ये खबर पहुंचनी चाहिए। मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, यदि यहाँ पुलिस और प्रशासन इस मामले को नहीं सुनेगा तो हम इसे न्यायालय में लाकर खड़ा करेंगे। लेकिन मुझे न्यायालय में इस मामले को खड़ा करने के लिए आप पति पत्नी की हमेशा जरूरत होगी, तो क्या आप आएंगे? जी, जब भी आप बुलाओगे तुम जरूर आएंगे। जी। आप आ जाएंगे? इसी के साथ मैं आज मेरी कैमरामैन का काम राजा मौर्य निभा रहा है, जो लंबे समय से सामने आने को तैयार नहीं है,
क्योंकि इसी गैंग से वो भी पीड़ित रहा है। हम खुलासे करते रहेंगे और मैं दोनों बच्चों से कहूँगा मेरा विश्वास करें। मैंने इस जिले में बहुत मुहिम खोली है, बहुत चीज़ें खोली हैं, छोटा नेटवर्क है। और मैं आपको बता दूं, मेरे परिवार में सारे लोग वकालत के व्यवसाय में, और वकालत के व्यवसाय में होने की वजह से मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायालय में मिलेगा। हम आपकी मुहिम को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी लेकर जाएंगे, बस आपका साथ चाहिए। जी, आपको जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी आप फोन करिएगा, हम आएंगे। हम चाहते हैं कि आप कोई नहीं साथ दे रहा है, आप दे रहे हो तो आप इसे अंत तक देना साथ, ताकि इन लोगों का जो सच है वो सामने आ सके और नए पत्रकारों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो सके।